Hello my dear students, how are you today? I am your maths teacher Nupur Kulhari. In previous video we have already started chapter number 11 construction of class 9th and we have done some basic construction like angle bisector, perpendicular bisector of line, construction of 60 degree, 90 degree and 120 degree angles. And in this video we are going to start exercise 11.1. So let us start. What does the question number 1 says? Construct an angle of 90 degree. कितने डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है? 90 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे, किसी भी गिवन रे के इनिशियल पॉइंट पे, एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन. ठीक है, इसमें हमें सिर्फ कंस्ट्रक्ट ही नहीं करना है, वी ऑल्सो हैव टू जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन जो हमने बनाया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन को. सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. ड्रॉ अ लाइन ए बी. ठीक है, इसको नाम दे देते हैं अपन ए बी. ए पे हमें 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है. 90 डिग्री का हम आपको बता चुके हैं. चलिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं. चलिए, कीपिंग ए एज सेंटर, ए को सेंटर मानते हुए आर्क को अपन ओपन करेंगे. ठीक है, और एक कट अपन लगा देंगे. यहां तक क्लियर है सबके? इस पॉइंट को अपन ई नाम दे देते हैं. ठीक है, नेम इट एज ई. नाउ विद द सेम ओपनिंग, कीपिंग ई एज सेंटर, किसको सेंटर मानते हुए? ई को. एक कट अपन लगाएंगे. तो ये कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का. ठीक है, हमें 90 चाहिए, तो अब हम कहां पे आएंगे? 60 पे. सेम ओपनिंग के साथ अपन एक कट लगाते हैं यहां पे. तो ये देखिए, ये कितने डिग्री का होगा? 120 डिग्री का. इन्हें हम नेम दे देते हैं एफ और जी. ठीक है, नाउ कीपिंग एफ एंड जी एज सेंटर, और थोड़ा सा आर्क अपने को और ओपन करना पड़ेगा. एक कट अपन यहां पे लगाएंगे. मोर देन हाफ अपन ओपन कर लेंगे इससे. अब किसको सेंटर रखना है? एफ को. कट एंड आर्क. ठीक है, जहां पे भी ये इसको टच कर रहा है, इसको अपन नाम दे देते हैं पॉइंट पी. पी को ए से अपन लाइन से ज्वाइन कर देते हैं. ठीक है, ये जो एंगल आया है हमारे पास पी ए ई, ये हमारे पास 90 डिग्री का है. ठीक है, कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का. दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. चलिए, अब अपने को इसको जस्टिफाई भी करना है कि ये 90 डिग्री का है. सबसे पहले आप करिए, ए को एफ से ज्वाइन कर देते हैं. ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का. डॉटेड लाइन से एफ को भी ई से अपन ज्वाइन कर देते हैं. ये एंगल कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है कि नहीं है? ठीक है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. बताया था आपको, एफ ई ए इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट इज ऑफ 60 डिग्री. सो एंगल ए इज ऑफ 60 डिग्री. चलिए, अभी जो ये वाला एंगल है पी ए एफ, ये कितने डिग्री का है? इसके लिए हमें पहले ए को जी से ज्वाइन करना पड़ेगा. ज्वाइन ए टू जी. दिस एंगल कंप्लीट जी ए ई कितने डिग्री का है? ये कंप्लीट एंगल 120 डिग्री का है. दिस कंप्लीट एंगल 120 डिग्री का. अभी हमने G और F को सेंटर मानते हुए
इसका बाइसेक्टर बनाया था, तो देखिए ये वाला एंगल जो है 60 हाफ हो गया। तो ये जो लाइन आ रही है ये क्या कर रही है, इसको भी दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। जी को भी हम एफ से ज्वाइन कर देते हैं डॉटेड लाइन से, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि ये वाला एंगल, दिस एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। जी ए एफ, ये कंप्लीट एंगल जी ए ई 120 डिग्री का है, ठीक है। तो ये कंप्लीट कितने का हुआ, 60 का, ठीक है। पी ए क्या कर रही है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, तो ये जो हाफ हाफ हो जाएंगे, 60 का हाफ कितना होता है, 30 डिग्री। तो दिस वन इज ऑफ 30 डिग्री एंड दिस वन इज ऑल्सो ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। तो पी ए एफ प्लस एफ ए ई 60 प्लस 30 कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इसका अपन जस्टिफिकेशन लिख देते हैं। जस्टिफिकेशन देख लीजिए इसका। सबसे पहले ट्रायंगल एफ ए ई में, एफ ए ई के अंदर जो एंगल है एफ ए ई कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, ठीक है। नाउ एंगल जी ए एफ वो भी कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, ठीक है। पी ए इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल जी ए एफ, ठीक है। अपन एंगल बाइसेक्टर बनाया था, तो एंगल पी ए एफ कितना हो जाएगा, 60/2, डेट इज 30 डिग्री। होगा कि नहीं होगा। अब देखिए आगे, तो एंगल, ठीक है, पी ए एफ प्लस एंगल एफ ए ई, पी ए एफ कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का, अभी हमने बताया 30 डिग्री, प्लस एफ ए ई 60 डिग्री। तो ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री। कौन सा एंगल, पी ए ई कितना डिग्री आ गया हमारे पास, पी ए ई 90 डिग्री, जो कि हमें जस्टिफाई करना था, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। देखिए इसमें हमें 45 डिग्री का एंगल बनाना है और फिर उसे जस्टिफाई भी करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ए बी, ठीक है। ड्रॉ लाइन ए बी जिसके ऊपर हम 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ए बी। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसके अंदर नोट करने वाली, कि 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें पहले कितना बनाना पड़ेगा, 90 डिग्री, क्योंकि 90 का अपन बाइसेक्ट करेंगे तब अपने को क्या मिलेगा, 45 डिग्री। तो पहले अपने को कितना बनाना है, 90 डिग्री, और फिर अपन क्या कर देंगे, उसका एंगल बाइसेक्टर बना देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन विद द हेल्प ऑफ कंपास। 90 अभी हमको सबको पता चल चुका है, 90 कैसे बनाते हैं, कीपिंग ए एज सेंटर, कट एन आर्क, ठीक है। फिर इस पॉइंट से आते हैं अपन, इस पॉइंट को अपन नाम दे देते हैं, कौन सा पॉइंट है ये, ई। सेम आर्क से अपन कट लगाते हैं, इस पॉइंट को अपन नाम देते हैं एफ, दिस पॉइंट इज एफ। नाउ कीपिंग एफ एज सेंटर, कट एन आर्क, दिस पॉइंट इज सपोज G, ठीक है। नाउ कीपिंग एफ एज सेंटर, को सेंटर मानते हुए एक कट लगा देंगे अपन, G एंड F को सेंटर मानते हुए कट हम लगा देंगे, ठीक है।
और विद द हेल्प ऑफ स्केल इसको हम ज्वाइन कर देंगे पॉइंट ए से। तो ये एंगल हमारा बन चुका है अभी 90 डिग्री का। ठीक है, हमें 90 और 0 का एंगल बाइसेक्टर बनाना है। ठीक है, तो इस पॉइंट को अपन नाम दे देते हैं P एंड दिस पॉइंट एज Q। Q को सेंटर मानते हुए, ठीक है, कंपास को कहाँ पे रखना है? Q पर। ठीक है, और इनसाइड एक कट अपने को लगा देना है। ठीक है, अब E पॉइंट पे आना है, प्रीवियस आर्क को काटता हुआ एक कट अपने को लगा देना है। स्केल की हेल्प से अपन इनको ज्वाइन कर देते हैं। ये जो एंगल बना है, दिस एंगल इज ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, अपन ने Q और E को सेंटर मानते हुए 90 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर बना, तो दिस एंगल इज ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। जस्टिफिकेशन भी कर लेते हैं अपन इसका। जस्टिफिकेशन, सबसे पहले एंगल P A E कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। P A E हमारे पास 90 डिग्री का है, हमने कंस्ट्रक्शन से बनाया है। ठीक है, अब ये जो अपन ने एंगल बनाया है वो क्या बनाया है? इसका बाइसेक्टर। इसको अपन नाम देते हैं यहाँ पे S, A S, ज्वाइन A टू S है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में S पॉइंट को Q पॉइंट से हम ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन S टू Q, देन S टू E, इस केस में देखिए हमें अभी दो ट्रायंगल मिल रहे हैं। कौन सा? ट्रायंगल A Q S। कौन सा? A Q S एंड ट्रायंगल A E S, A E S। अगर अपन इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो अपन सिंपलिसिटी से कह सकते हैं दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, है ना। और एक कंप्लीट एंगल 90 डिग्री का है तो 90 का हाफ कितना हो जाएगा? 45। बस हमें क्या करना है? सिर्फ इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि AQ जो है दैट इज इक्वल टू AE। क्यों? क्योंकि आर्क्स ऑफ इक्वल रेडियाई है। इनका जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? रीजन क्या हो जाएगा? आर्क्स ऑफ इक्वल रेडियाई। सेकंड जो है QS जो है, QS इज इक्वल टू ES, ES। अगेन व्हाट इज द रीजन? आर्क ऑफ इक्वल रेडियाई। ठीक है, अब क्या कॉमन है इसके अंदर? देखिए फिगर के अंदर कॉमन चीज है एक, AS इक्वल टू AS, AS इज इक्वल टू AS। ठीक है, रीजन क्या है इसका? कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल्स। तो देखिए ये भी साइड है हमारे पास, दिस वन इज ऑल्सो साइड, और AS इक्वल टू AS इज ऑल्सो साइड। तो S लॉ ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से क्या कह सकते हैं अपन? ट्रायंगल कौन सा? AQS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AES। एंड CPCT से क्या हो जाएगा? एंगल QAS, एंगल QAS will be equal to एंगल EAS। ठीक है, ये CPCT से होगा। अभी हमें पता है कि ये जो एंगल है PAE वो 90 डिग्री का है, बताया था आपको। ठीक है,
एंगल PAE जो है ये सम ऑफ क्या है, PAS प्लस SAE। अभी अपन ने बताया कि ये दोनों एंगल इक्वल है, PAS लिखो QAS लिखो, बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। तो और ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ये अपन क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वल है तो 2 टाइम्स एंगल PAS, तो एंगल PAS कितना डिग्री हो गया, 90/2 दैट इज 45 डिग्री। सिमिलरली एंगल EAS भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, जो कि हमें प्रूव करना था, जस्टिफाई करना था, ठीक है। नेक्स्ट पे चलिए, कंस्ट्रक्ट द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट। 30 डिग्री का एंगल हमें बनाना है, ठीक है। अब हमें पता है 30 डिग्री जो होता है वो हाफ ऑफ क्या होता है, 60 डिग्री। तो 30 का कंस्ट्रक्ट करने के लिए पहले हमें 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा और फिर उसका एंगल बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन एक लाइन बना लेते हैं AB, जिसके ऊपर हम 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे। हमें सबको आता है 60 डिग्री बनाना। चलिए कंपास लेते हैं हमारा। नाउ कीपिंग A एज सेंटर, R की कुछ ओपनिंग और एक कट लगा देंगे, ठीक है। इस पॉइंट को अपन E नाम देते हैं, E नाम देते हैं इसको, नेम इट एज E। नाउ कीपिंग E एज सेंटर, कट लगाना है अपने को। ये जो एंगल आया है, ठीक है, इसको अपन ज्वाइन कर देते हैं डॉटेड लाइन से, क्योंकि हमें 60 नहीं चाहिए, हमें 30 चाहिए। दिस एंगल इज ऑफ 60 डिग्री, हमें बनाना है 30 डिग्री। तो क्या करेंगे, 60 से एक कट लगाएंगे, मोर देन हाफ ऑफ द प्रीवियस आर्क, और एक कहां से लगाएंगे, E पॉइंट से। 60 वाले को अपन नाम दे देते हैं यहाँ पे F। तो F को सेंटर मानते हुए अपन एक कट लगाया था। सेम आर्क का हम E से लगाएंगे, E को सेंटर मानते हुए प्रीवियस वाले को काटता हुआ, ठीक है। थोड़ा सा इसको अपन एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। A पॉइंट को, इस पॉइंट को अपन नाम दे देते हैं P, ठीक है। दिस पॉइंट इज सपोज P, जॉइन A टू P। A को अपन P से ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो एंगल आया है हमारे पास, दिस एंगल इज ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। सो इजी, कंस्ट्रक्शन ऑफ 30 डिग्री कितना इजी है। चलिए नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन में चलते हैं। कंस्ट्रक्ट द एंगल्स ऑफ फॉलोइंग मेजरमेंट। मेजरमेंट इज 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री, 22.5। देखिए 45 का आप हाफ करिए, 45 डिग्री का कितना आ जाएगा, 2 2 4, 2 2 4, 22.5 और 22.5 लिख सकते हैं अपन इसको, है ना। 0.5 का मीन्स हाफ ही होता है। मीन्स हमें पहले 45 बनाना पड़ेगा, फिर उसका एंगल बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा, ठीक है। पहले अपन एक लाइन बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। 90 का अपन हाफ करेंगे तो हमारे पास 45 आ जाएगा। देन 45 का अपन फिर एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे, देन वी विल गेट 22.5 डिग्री। बात समझ में आ गई क्या करना है। फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ 90 डिग्री एंगल, then angle bisector of 90, 45, then again angle bisector of 45, that will be 22.5 degree. So let us start our construction. Draw a line. We will draw a line AB. Name it as AB. Now with the help of compass we will draw 90 degree angle.
keeping A as center, we will cut an arc. Name it as E point. From E, again cut an arc. Name it as F. From F, again cut an arc. Name it as G. Now from G and F, with opening more than half, cut an arc. G और F को सेंटर मानते हुए हम कट लगाएंगे। तो देखिए इस पॉइंट को अपन P नाम देते हैं। जॉइन A टू P। ये जो लाइन आई है वो अभी हमारे पास आई है 90 डिग्री की। दिस लाइन PA इज ऑफ 90 डिग्री। हमें 90 का क्या बनाना है? एंगल बाइसेक्टर। तो दिस पॉइंट से इस पॉइंट को अपन नाम देते हैं, दिस पॉइंट इज Q। ठीक है, क्या नाम देते हैं अपन इसको? Q पॉइंट। Q पॉइंट से अंदर की तरफ ओपनिंग मोर देन हाफ कट लगा देंगे। फिर कहाँ से जाएंगे? E पे। E पे जाएंगे और प्रीवियस आर्क को काटता हुआ एक कट लगा देंगे। नाउ दिस एंगल इज ऑफ 45 डिग्री। अभी 45 का या इसको नेम दे दीजिए पहले आप। लेट इट बी एस। एस पॉइंट है, सपोज करो ए से एस को अपन ज्वाइन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल। ज्वाइन ए टू एस। दिस एंगल इज ऑफ 45 डिग्री। ये तो 45 का है, अभी 45 का भी एंगल बाइसेक्टर बनाना है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए T। ठीक है, नाउ पॉइंटर को रखना है T पर। ठीक है, एक कट अंदर की तरफ हमें लगाना है। फिर पॉइंटर को रखना है E पर। ठीक है, एक कट लगाना है प्रीवियस आर्क को काटता हुआ। इस पॉइंट को अपन नाम दे देते हैं X। नाउ ज्वाइन A टू X। A को X से अपन ज्वाइन करेंगे। नाउ दिस एंगल कौन सा? X A B इज ऑफ 22.5 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले अपन ने 90 का बनाया, 90 का हाफ किया तो 45, देन 45 का हाफ किया तो हमें कितना मिला? 22.5 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। 15 डिग्री। 15 डिग्री बनाने के लिए सबसे पहले हमें 60 डिग्री बनाना पड़ेगा। कितना डिग्री? 60। ये सपोज करो 60 डिग्री का है, फिर 60 का हाफ करना पड़ेगा, तब कितना डिग्री आएगा? 30 डिग्री। फिर 30 का भी अपन हाफ करेंगे तब कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 15। सबसे पहले हम बनाएंगे 60 डिग्री, 60 का हाफ करेंगे तब हमें मिलेगा 30 डिग्री। फिर 30 डिग्री का भी हम हाफ करेंगे तब हमें क्या मिलेगा? 15 डिग्री। ठीक है, चलिए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें एक लाइन ही ड्रॉ करनी है जिसके ऊपर हमें एंगल बनाना है। ठीक है, नेम इट एज AB। कीपिंग A as center with certain opening। एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे अपन, सेम वही प्रोसीजर। आर्क ड्रॉ कर लिया, इस पॉइंट को अपन नाम दे देते हैं E पॉइंट। नाउ कीपिंग E as सेंटर,
ई को सेंटर मानते हुए तो टिप को अपन ई पॉइंट पे रखेंगे और एक कट लगा देंगे। तो देखिए ये एंगल कितने डिग्री का आया है, 60 डिग्री का। डॉटेड लाइन से अपन इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को अपन नेम दे देते हैं F, नेम इट एज F। जॉइन A टू F विद द हेल्प ऑफ स्केल। डॉटेड बनाएंगे क्योंकि हमें 60 डिग्री नहीं चाहिए, हमें चाहिए 15 डिग्री, ठीक है। दिस एंगल FAE इज ऑफ 60 डिग्री। चलिए इसका एंगल बाइसेक्टर बना लेते हैं। एंगल बाइसेक्टर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पॉइंटर को पहले किस पे रखना पड़ेगा, F पे, ठीक है, और एक कट हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। अब पॉइंटर को कहां पे रखेंगे, E पर, दैट इज 0, और प्रीवियस आर्क को कट करता हुआ एक कट अपन लगा देंगे। इसे भी हम डॉटेड लाइन से जोड़ लेते हैं क्योंकि ये कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का, ठीक है। दिस इज ऑफ 30 डिग्री। हमें कितना चाहिए, 15। मतलब अभी हमें इसका और एंगल बाइसेक्टर बनाना है। इस पॉइंट को अपन नाम दे देते हैं G, नेम इट एज G, दिस पॉइंट G। अभी पॉइंटर को किस पर रखना है, G पर, और एक इनसाइड अपने को कट लगा देना है, ठीक है। अभी पॉइंटर को रोकेंगे हम E पॉइंट पर और प्रीवियस आर्क को काटता हुआ एक और कट हम लगा देंगे। सपोज करो ये यहां पे T पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। A को हम T से ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल, ज्वाइन A टू T। अभी ये जो एंगल आया है हमारे पास TAB, दिस एंगल इज ऑफ 15 डिग्री, ठीक है। इजी है इसका भी कंस्ट्रक्शन। पहले हमने 60 का एंगल बनाया, फिर उसका एंगल बाइसेक्टर बनाया तो हमें 30 डिग्री मिला, फिर 30 का एंगल बाइसेक्टर बनाने पे हमें 15 डिग्री मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स एंड वेरीफाई बाय मेजरिंग देम बाय अ प्रोटेक्टर। ड्रॉ भी करना है एंड देन वेरीफाई भी करना है कि येस इट इज ऑफ 75 डिग्री और वॉट एवर द एंगल इज गिवन टू अस, ठीक है। सबसे पहले एंगल गिवन है हमें 75 डिग्री, ठीक है। 75 डिग्री बनाने के लिए हमें पहले क्या बनाना पड़ेगा, 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री बनाने के लिए हमें पहले 60 बनाना पड़ेगा। तो 60 और 90 को जो अपन ऐड करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है, 150 डिग्री, ठीक है। 60 और 90 को ऐड करने पे हमें मिला 150 डिग्री। 150 का अपन 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमें मिलेगा 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 5 जा 10, 75 डिग्री। मीन्स हमें 60 डिग्री, ये एंगल सपोज करो 60 डिग्री का है, दिस एंगल, और दिस कंप्लीट इज ऑफ 90। 60 और 90 के जो बीच का एंगल होगा वो एंगल कितने डिग्री का होगा, 75 डिग्री का होगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम बनाएंगे 60, देन 90 और फिर 60 और 90 के बीच का एंगल, एंगल बाइसेक्टर बिटवीन 60 एंड 90। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना कंस्ट्रक्शन। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, सेम प्रोसीजर AB, नेम इट एज AB। 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे पहले अपन। कीपिंग A एज सेंटर, सेम वही प्रोसीजर।
cut an arc name it as E. From E with the same opening cut an arc. This angle is of 60 degree. Now from this point name it as F. F को सेंटर मानते हुए एक कट अपन लगाएंगे तो वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 120 डिग्री का हो गया ना। इसको अपन नाम दे देते हैं G. दिस पॉइंट इज G. ओके, नाउ कीपिंग G एंड F एज सेंटर कट एन आर्क विथ ओपनिंग मोर देन हाफ. ठीक है, दिस वन पहले वाले को काटता हुआ एक और आर्क. ठीक है, तो ये जो एंगल होगा इसे अपन नाम दे देते हैं दिस पॉइंट एज P. ठीक है, जॉइन A टू P. A से अपन P को जॉइन कर देते हैं. ये जो एंगल आया है ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का. इस पॉइंट को अपन नाम दे देते हैं Q, कि ये पॉइंट इज दिस पॉइंट इज Q पॉइंट. ठीक है, दिस वन इज F. अभी Q और F से, किससे, Q एंड F से हमें क्या बनाना है, एंगल बाइसेक्टर. Q को सेंटर मानते हुए एक कट अपन लगाएंगे. क्योंकि ये F वाला 60 का है और दिस पॉइंट इज ऑफ 90. नाउ F पे पॉइंटर को रखते हुए इस आर्क को कट करता हुआ एक और कट लगाना है. कट हमें थोड़ा लंबा लेना पड़ेगा Q से. जहाँ पे भी ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं उसे हम लाइन से ज्वाइन कर देते हैं. इस पॉइंट को अपन नाम दे देते हैं S. ठीक है, तो SAB जो है दिस एंगल इज ऑफ 75 डिग्री. चलिए इसको मेजर भी कर लेते हैं अपन प्रोटेक्टर की हेल्प से. तो हम देख सकते हैं कि हमारा एंगल जो है S, ये जो लाइन है 75 डिग्री के ऊपर जा रही है. ठीक है, तो हमने इसको प्रोटेक्टर से भी मेजर कर लिया है. ठीक है, नेक्स्ट जो है वो कितना है, 105 डिग्री. ठीक है, 105 डिग्री 90 प्लस 120 करते हैं अपन, 210. ठीक है, 210 डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, यहाँ 10 है, 0 लेना पड़ेगा अपने को, एंड देन 2 5 ज़ा 10, 105. तो देखिए 105 का कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें जो हमारी 90 की लाइन है, 90, ठीक है, और ये 120 का है, 90 और 120 के बीच का एंगल बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा. ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 90 बनाएंगे, 120, क्योंकि 120 तो पहले ही बन जाएगा. 90 एंड 120 के बीच का एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे तो हमें 105 डिग्री मिल जाएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं इसका भी अपन कंस्ट्रक्शन. एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं AB. Name it as AB. Now
कीपिंग ए एज सेंटर, ए को सेंटर मानते हुए, विद सर्टेन ओपनिंग, सेम प्रोसीजर वही अपन फॉलो करें, कट एन आर्क। नाउ इस पॉइंट से एक कट लगाएंगे तो हमें कितने डिग्री का एंगल मिलेगा, 60 डिग्री का। इससे यहाँ पे अपन कट लगाएंगे तो हमें कितने डिग्री का एंगल मिलेगा, 120 डिग्री का। ठीक है, तो ये एंगल हमारा कितना डिग्री का है, 120 डिग्री का। ज्वाइन कर देते हैं अपन डॉट से। दिस वन इज ऑफ 120। ठीक है, अब 90 का बना लेते हैं अपन। कट एन आर्क, फिर इस वाले पॉइंट पे आ जाएंगे अपन। प्रीवियस आर्क को काटता हुआ एक और आर्क। ठीक है, थोड़ा छोटा आर्क कट करते हैं। इसे भी हम डॉटेड लाइन से ऐड कर देते हैं। दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, नेमिंग कर देते हैं अपन इनकी। सपोज दिस पॉइंट इज P, दिस वन इज E, G एंड F। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया कंप्लीट 120। ठीक है, दिस वन इज ऑफ 120 डिग्री। सिमिलरली दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री जो हमने कंस्ट्रक्शन से बनाया। नाउ 90 एंड 120, 90 एंड 120 का हम क्या बनाएंगे, एंगल बाइसेक्टर। चलिए बना लेते हैं। कीपिंग G एज सेंटर, कट एन आर्क। अभी कहाँ पे जाना है, F पॉइंट पे। प्रीवियस वाले आर्क को कट करता हुआ एक आर्क बनाएंगे हम और इसे स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे विथ A पॉइंट। ये जो हमारा एंगल बना है कंप्लीट, दिस एंगल, ये कितने डिग्री का है, 105 डिग्री का। मेजर भी कर लेते हैं अपन इसको, 105 डिग्री का है कि नहीं। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट 105 डिग्री का हमारे पास एंगल बना हुआ है। ठीक है, 105। ठीक है, नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं अपन। 135 डिग्री का हमें कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, 90 प्लस 45 करें अगर अपन, कितना आएगा, 5, 135 डिग्री आएगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, 90 डिग्री का, उसमें कितने ऐड करने हैं, 45। तो अगर अपन 90 का क्या करें, एंगल बाइसेक्टर बना ले इधर से और इधर से। ठीक है, 90 का एंगल बाइसेक्टर बना के अपन इसको ज्वाइन कर दें तो ये जो एंगल आएगा दैट इज गोइंग टू बी ऑफ 135 डिग्री। सो इजी। चलिए तो उसका भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर लेते हैं अपन। एक लाइन ड्रॉ करेंगे अपन, नेम इट एज ए बी। तो अभी अपने को कितना डिग्री बनाना है, 90। तो चलिए कंपास से बनाना पड़ेगा अपने को।
कीपिंग ए एज सेंटर। 90 का कंस्ट्रक्शन तो आप सबको पता ही चल गया है। सर्टेन ओपनिंग, कट एन आर्क, ठीक है। नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट अगेन कट एन आर्क। ये कितना डिग्री का है? दिस वन इज ऑफ 60 डिग्री। अभी 60 से वन मोर कट, दिस वन इज ऑफ 120। नाउ विथ सर्टेन मोर ओपनिंग, कट एन आर्क। अभी इस वाले पॉइंट पे आ जाएंगे अपन 120 वाले पे, और एक कट लगाएंगे। देखिए ये तो कितना बना है, 90 डिग्री का। ज्वाइन कर देते हैं इसको अपन। दिस वन इज ऑफ 90 डिग्री। इसको अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड करें इस लाइन को, चलिए अभी हमें 90 और 0 के बीच में क्या बनाना है? एंगल बाइसेक्टर। तो एक यहां पे और एक अपन कट लगा देंगे, ठीक है। अभी कहां पे आना है? 90 के ऊपर, उसे काटता हुआ एक और कट लगा देंगे। स्केल की हेल्प से इस पॉइंट को अपन इससे ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो एंगल आया है इसे अपन नेम दे देते हैं PAB। दिस PAB कितने डिग्री का है? ये PAB 135 डिग्री। चलिए इसको मेजर भी कर लेते हैं अपन। एग्जैक्ट 135 डिग्री आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। किस तरह का ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है आपको? इक्विलेटरल ट्रायंगल। गिवन इट्स साइड्स एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन, ठीक है। बना के इसका कंस्ट्रक्शन अपने को जस्टिफाई भी करना है। सबसे पहले अपन देखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। What is an equilateral triangle? Suppose करो we have a triangle ABC। तो equilateral triangle वो triangle होता है जिसके अंदर all sides are equal। सभी sides क्या होती हैं? जिसमें बराबर होते हैं। जैसे AB है अगर 5 सेंटीमीटर की, तो सारी की सारी 5 सेंटीमीटरों की होंगी। और all angles are of 60 डिग्री। सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात होती है। देखिए इसमें आ रहा है ना इक्वी मतलब इक्वल। तो ऑल एंगल्स आर इक्वल इन अ ट्रायंगल, देन इट इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक लाइन बनानी पड़ेगी ऑफ फिक्स मेजरमेंट, ठीक है। तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। AB, चलिए BC नाम दिया अपन ने, बेस को BC नाम दे देते हैं अपन, BC। ये जो हमारी लाइन है BC, कंपास की हेल्प से बनाएंगे अपन। देखिए सबसे पहले पॉइंटर को अपन B पे रखेंगे और पेंसिल को C पे, ठीक है। मेजर कर लेंगे। सेम मेजरमेंट का कट अपन एक अपसाइड लगाएंगे, यहां से B पॉइंट से। सेम मेजरमेंट का कट अपन लगाएंगे यहां से C पॉइंट से, ठीक है। जहां पे भी ये एक दूसरे को कट कर रही है उस पॉइंट को अपन नाम दे देंगे A। फिर A को हम B से ज्वाइन कर देंगे और फिर A को हम C से ज्वाइन कर देंगे।
तो ABC क्या है? हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसे हमने कंपास की हेल्प से बना लिया है। अब इसके अंदर अपने को जस्टिफाई भी करना है कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC। ठीक है, अभी देखिए जस्टिफिकेशन भी बहुत इजी है। सबसे पहले अपन एक लाइन बनाई थी BC, फिर अपन ने सेम मेजरमेंट की कट लगाया था, तो जो AB है दैट इज इक्वल टू BC, तो BC AB के बराबर हो गई। नेक्स्ट स्टेप पे अपन ने क्या किया था, कीपिंग C एज सेंटर, अपन ने एक कट लगाया था जो कि BC के बराबर था, तो इस तरह से BC इज ऑल्सो इक्वल्स टू AC। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारे पास। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में BC जो है दैट इज इक्वल टू AB, BC जो है दैट इज इक्वल टू AC। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 we can say AB equals to AC and they both are equals to BC। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, all sides are equal, so triangle ABC is an equilateral triangle। ठीक है, तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ स्पेशल ट्रायंगल्स का कंस्ट्रक्शन करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे और सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। तब तक स्टडी हार्ड, टेक केयर एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।